मैडम उज़मा बुखारी साहिबा, उनके नुमाइंदे इधर भी आर्ट्स काउंसिल ऑफिस है पूरे पंजाब में। आई थिंक जिधर जिधर थिएटर है वहां पे मौजूद है हर जिले में। अब वो देखने आते हैं सेंसर, वो पर्सनली डिमांड्स करते हैं आर्टिस्टों से। ये शोबिज इस तरह की इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आने के लिए आपको हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है, ऑनेस्टली देनी पड़ती है। ये जो हकीकत बात जो लड़कियां कहती हैं कि फील्ड में मत आइएगा, ये हो गया वो हो गया, दर हकीकत उनके साथ सब कुछ हो चुका होता है। तो सिस्टम देखे है ना फील्ड में, तकरीबन मैंने यही चीजें देखी है। मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, अपने बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया है। कहाँ से किया है? अपने काम से किया है। सेंसर डिपार्टमेंट अक्सर औकात लड़कियों को ड्रेसेस पे, पर्सनली फिजिक्स पे आपकी ये इस तरह के गलत सवालात करना, मेरा ख्याल है कि उनके लिए ठीक नहीं है। जो आप लोग हमें टाइमिंग दे रहे हैं 2 घंटे की, उसमें हम क्या ड्रामा दिखाएं? मेरी भी बीए क्वालिफिकेशन है, मेरे पास भी लॉ की डिग्री है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने सारे एसओपीज पढ़े हैं। बाहर थिएटर चल रहे हैं, अच्छा। सारा कुछ हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ लाहौर को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? ये थिएटर का गला है, उसको दबा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज मेरे साथ वो आर्टिस्ट हैं, ये लाहौर में आ गई हैं और हमारी बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी परफॉर्मर हैं राइमा महर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ख़वातीन जो है ना उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है थिएटर का शोबा या फिल्म टेलीविज़न का शोबा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले घरेलू मुखालफत माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, फिर रिश्तेदारों के ताने, और फिर हमारे कुछ रिश्तेदार सोशल मीडिया पर भी हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है मगर उनको अल्लाह वास्ते का वैर है। फिर उनके कमेंट्स, उनकी बातें, टिकट लेकर भी ड्रामा देखते हैं और मुखालफत भी करते हैं। आप इसके बावजूद थिएटर की दुनिया में आ गई। देखिए, ये शऊर की बात होती है। जिस बंदे को जितना शऊर है उसने उसके हिसाब से बात करनी है। हमारी इंडस्ट्री आज से तो नहीं है, हमसे मेरा ख्याल है मेरे पैदा होने से पहले की है। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान जैसे हॉलीवुड, लॉलीवुड, आई थिंक ऐसे है बॉलीवुड, और ये हमारी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। जो लोग इसको टारगेट करते हैं वो खुद नाकाम होते हैं, वो कामयाब लोग नहीं होते। आप इतनी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लोग इतनी मुखालफत कर रहे हैं, इसके बावजूद आप इस शोबे में हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, जो मेरे साथ मेरी कुलीग हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़े बड़े नाम है फील्ड के, बड़े बड़े अच्छे और बड़े नाम हुए हैं। हमेशा छोटी बात छोटा बंदा ही करता है। वाह। और ये जो बातें ये इस तरह की कर रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट, वो खुद नाकाम लोग हैं। 20-20, 25-25 साल उन लोगों ने इंडस्ट्री को दिए हैं, वो कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं की, अपने नाम के लिए मेहनत नहीं की, अपने लिए मेहनत नहीं की। अब वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके नाम है, शायद इसलिए कि इनको टारगेट करने से शायद लोग हमें जाने। लेकिन ऐसे नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना नाम बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर जाके आपका नाम बनता है। और कुछ 3-4 और भी लोग हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों में पोस्ट वगैरह लगाते हैं या सोशल मीडिया पे लगाते हैं। मैं उनको नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उनका मकसद भी मुझे समझ नहीं आता कि वो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। आपको उनके मकसद की समझ नहीं आ रही तो आप उनको डिस्कस ही क्यों कर। बात यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि नाकामी जो है ना वो इंसान को बदला लेने पर मजबूर कर देती है। हाँ जी, बिल्कुल। नाकामियाँ जो होती हैं वो इंसान को ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल कर देती है। आप इनको ज़हन से निकाल दें, ये आज के 10 साल बाद भी आप इन लोगों को देखेंगे तो ये इसी तरह आपको तड़पते हुए और तलमलाते हुए नजर आएंगे, मगर इनकी रूह को चैन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ ये रूहदार लोगों का शोभा है थिएटर। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ उन लोगों की रूह को सुकून मिल सकता है जो काम करना जानते हैं और जिन्होंने काम करके अपना नाम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखों देखे जीरो से स्टार्ट किए हुए लोगों को अरब खरब करोड़पति बनते देखा है, नाम बनाते देखा है। मेरी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। जो मेरी फील्ड को टारगेट करते हैं लोग, ख्वाह मेरे अपने हैं वो गैर हैं, जो भी हैं। आपने आगे सवाल किया कि मैं इतनी ख़ानदान होते हैं, बड़े मामलात होते हैं। ये शोबिज़ इस तरह की इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आने के लिए आपको हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, ऑनेस्टली देनी पड़ती है। हाँ, अगर आपका नज़रिया ठीक है। मैं आपकी बात को काटने लगा हूँ। आपने कहा है कि इस फील्ड में आने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो कौन सी किस्में हैं मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा, यकीनन पब्लिक भी जानना चाहेगी वो कौन सी किस्म की कुर्बानी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बड़ी देर से रेडी थी और मैं अब दूंगी। अच्छा, ये बात ये है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। अच्छा। जो, हाँ जी, ये जो हकीकत बात है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू लगाए हैं, बड़ी बड़ी सारी आर्टिस्टों के लगाए हैं, बड़ी मैडमों के लगाए हैं,
मैं कहती हूँ कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। वो पूछे क्यों? वो इसलिए कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आपके पास आपके सोर्सेज हैं, आप काम को समझते हैं, आप काम करना जानते हैं, आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। हमारी फील्ड बहुत अच्छी है। हाँ, ये जो लड़कियां कहती हैं कि फील्ड में मत आइएगा, ये हो गया वो हो गया, दर हकीकत उनके साथ सब कुछ हो चुका होता है। क्योंकि उनका नजरिया वैसा है। आप जिधर से स्टार्ट लेंगे ना सर जी, जिस तरह से आप आएंगे, और इसलिए आप कल को या बाद में या लास्ट में उसी चीज रिपीट करेंगे ना, जैसा कि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट। आपके कहने का मतलब ये है कि जो खवातीन जी जी ये कहती हैं कि हमने इस फील्ड में आने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जी जी वो जहन बनाकर आती हैं, जी। किसी को टारगेट करके आती हैं Honestly। कि हमने ये कुर्बानी देनी है और हमने आगे निकलना है। जी बिल्कुल। अब देखिए, एक कैलिबर वाली लड़की है, उसने 10 साल एक फील्ड को दे दिए, इंडस्ट्री को दे दिए। 10 सालों में इतने दिन होते हैं, इतने हफ्ते होते हैं, इतनी रातें होती हैं, इतने दिन होते हैं, मतलब कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने मतलब एक अपनी लाइफ का बड़ा सारा कीमती टाइम दे दिया। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे कहाँ आके आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी बड़ी सारी कुर्बानियां दे दी या बड़ा सारा नुकसान कर लिया। ये चीजें आपको तब फील होती हैं कि अगर आपने स्टार्ट ही पहलू गलत पकड़ा हो तो। यानी कि जो भी खातून जो है इस फील्ड में आती है, अगर उसने आगाज में तहजीब का दामन थाम के रखा है, जी बिल्कुल, उसने मेहनत का दामन थाम के रखा है, जी बिल्कुल, और उसने अपनी इज्जत को बचा कर काम करने की कोशिश की है, तो उसकी रिस्पेक्ट बन जाती है। दैट्स इट। और अगर कोई खातून शुरू से ही ये एम लेकर आती है जी, कि उसे जो भी करना पड़े वो करेगी, मगर वो आगे जाएगी, तो ये लोग बदनामी का बायस बनते हैं। ये सर जी, अल्लाह की कसम, मैं 2015 में आई हूँ। अभी आप देख लें मुझे कितना मैंने टाइम दिया इंडस्ट्री को। बिल्कुल ठीक है सर जी, मैंने अपनी आंखों देखे जो वाकयात और जो सिस्टम देखे हैं ना फील्ड में, तकरीबन मैंने यही चीजें देखी हैं। जो लड़की थिएटर की प्रोफेशनल लड़की होगी उसका ऐसे पता चल जाएगा, और जो बाहर से आके हर किसी को जो आप कह रहे हैं क्रॉस करने के लिए आगे आती हैं, वो सारे मामला। अब वैसी ही लड़कियों ने फिर बाद में कमेंट भी तो वैसे ही पास करने हैं ना, यार ये हो गया, इधर ये होता है, इधर ना आना, ऐसे ना करना। भाई वाई, ये हमारे पाकिस्तान की बॉलीवुड हॉलीवुड ये इंडस्ट्री है। मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, अपने बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया। कहाँ से किया है? अपने काम से किया है। और सबसे पहले मैंने अपना रिज़्क पाक किया है। रिज़्क पाक तब होता है जब आपका नजरिया पाक है। अगर आपका नजरिया फहाशी है या आपका नजरिया गलत है, तो फिर ऑनेस्टली आप अपने साथ वाले 10 बंदों को भी ले डूबेंगे। वाह, ठीक है। अगर इसी फील्ड में अब कुछ अदाकारें ऐसी हैं, कुछ रकासाएं ऐसी हैं जिनको मेरी मतलब जिसमें शोबे में हूँ, इस इंडस्ट्री की कीमत ही नहीं पता, वैल्यू ही नहीं पता कि इस फील्ड में जिस स्टेज पे या जिस मुकाम पे हम लोग खड़े हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। उन लड़कियों की वजह से खुदारा, उन लड़कियों को मेरा एक मैसेज है कि अगर वो डॉक्टर साहब के साथ इंटरव्यू देखें तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा फॉलो करें। जो भी मेरी बहनें हैं अच्छा काम करने वाली, अच्छी स्टार हैं, जो भी अल्लाह पाक उनके कारोबार में उनको और इज्जत में उनकी में इजाफा करे, तो काइंडली खुदारा ये चीज़ों पे ध्यान दिया करें कि आपके साथ वाले जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनका ख्याल किया करें, उनसे प्यार किया करें, एहसास किया करें। मुझे थोड़ा सा ये पूछना है आपसे कि ये जो कहा जाता है कि ये ड्रामे में रक्स नहीं होना चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, गाना नहीं होना चाहिए। अब तो ये राग मेरे वो दोस्त भी अलाप रहे हैं जो पिछले 30 सालों से उन ड्रामों में परफॉर्म कर रहे थे जिनमें गाना और रक्स था। 30 साल उन्होंने गानों में लड़कियों के साथ भी खड़े होकर डांस करवाए हैं। बल्कि हम लोग तो जब इस फील्ड में इन हुए हैं तो उस वक्त डांस जो है वो जारी था। वो हमारे सीनियर लोग जो आज बैठकर कह रहे हैं जी गाने में ड्रामे में डांस नहीं होना चाहिए, हमने उनको देखा कि वो उन ड्रामों में काम कर रहे थे जिसमें डांस भी हो रहा था। तो क्या ये डांस नहीं होना चाहिए? डांस की वजह से ड्रामा अच्छा हुआ या खराब हुआ? ये प्लीज। डॉक्टर साहब, डांस का तो कोई कंसर्न नहीं है। एक चीज ड्रामा प्रोमिनेट कर रहे हैं हम लोग, ड्रामे में तो डांस और ये मतलब म्यूजिकल ये चीजें सब कुछ तो होंगी ना, म्यूजिक वगैरह। अब ये जो लोग हमारे अलेक्जेंडर फील्ड के मोस्ट सीनियर जो कैमरा के आगे बैठ के ये बातें करते हैं कि डांस नहीं होना चाहिए या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मुझे आप बताएं, आज आप लोग वेल सेटल हैं, अपने घरों में हैं, आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आपके सोर्सेज चल सकें। आप ये चीज देखें कि जो आपके पीछे रह गए नहीं, यानी कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए डांस बहुत जरूरी है क्या? डांस जो है वो ड्रामे का हिस्सा नहीं है? अगर इस रक्स को सही करके जिसे अज़ा की शायरी कहते हैं वो किया जाए, और वो जो क्लिप्स जो है
इर्द गिर्द के छोटे स्टेशनों से वायरल होते हैं, जिसमें खुले गले पहने हुए होते हैं लड़कियों ने और गलत किस्म के स्टेप्स कर रही होती है, उनको इस ड्रामे का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो मैं वही तो बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। ये देखे, आप सबसे पहले के मैं बात करती हूँ कि आप पढ़े लिखे होना जरूरी है। गानों के बगैर थिएटर नहीं चल सकता। गाने के बगैर अगर फिल्म नहीं चल सकती तो फिर थिएटर कैसे? देखे ना जी, वो शोबिज की ये मुख्तलिफ सनफें हैं, थिएटर है, टेलीविजन है, अब तो टीवी पर भी गाने परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिस तरह के लच्चर गानों के वीडियोस वायरल होते हैं उस तरह के गाने ड्रामे में होने चाहिए? नहीं नहीं, वो तो नहीं होने चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, आपने मुझसे ये सवाल किया है मैं आपको जवाब देती हूँ। मुझे ये बताएं, अगर ये गाने चल नहीं सकते थे तो फिर इनको रिकॉर्ड क्यों करवाया गया? हमसे पहले इनको जो आर्ट्स काउंसिल वाले हैं, जो हमारे, इनको सेंसर क्यों किया गया? कि अगर आज आप 2026 में आके हम पे पाबंदियां आयद कर रहे हैं, जब सब कुछ बनी बनाई एक चीज है, आप उसको खराब कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो 30 साल से जिन गानों की आप लोग इजाजत पूरा एक ग्राउंड सेट हुआ है उस चीज पे, तो आप अब उसको आके टारगेट कर रहे हैं या छेड़ रहे हैं, तो ऑनेस्टली अब तो ये ठीक नहीं कर सकते ना आप लोग। उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए जो क़वायद ज़वाबित के जुमरे में नहीं आती, जिनको गलत किया जाता है? क्या गवर्नमेंट उनको ना छेड़े? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हमारे तहफ्फुज के लिए काम करे, जो उनके पास राइट्स हैं वो उन पे काम करें। देखिए, हमारा तहफ्फुज़ तो आम आर्टिस्ट ये समझते हैं कि वो जो खुले गलों वाले गाने हो रहे थे, हमारा तहफ्फुज़ तो वो है, तो फिर वो तहफ्फुज़ करते रहें। डॉक्टर साहब आपको पता है ये जो खुले गले वाले गाने वगैरह थे, जिन पे शायरी में वायलेशन थी, फिर कपड़ों में आती थी, फिर परफॉर्मेंस में आती थी वायलेशन, अब तो वो गाने बिल्कुल ही नहीं हो रहे। हाँ जी, अब वो गाने तमाम बैन। 25-30 साल पुरानी बातें हैं कि जब खुले गाने पहन के फहाश वाला डांस होता था, अब तो इतना खूबसूरत रक्स होता है। कुछ शहर रायमा जी अभी भी ऐसे हैं पंजाब में जहां पर इस तरह की गलत परफॉर्मेंस हो जाती है, तभी वो वीडियोस वायरल होते हैं। तो गवर्नमेंट को उसका सद्देबाब तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको देखे ना, उनको टारगेट करे, ना कि प्रोफेशनल। अब ये मार्केट है लाहौर, मुझे बताएं, अब वो ये मार्केट है, ये मेन मार्केट है थिएटर की, इंडस्ट्री है यहाँ से लाहौर, फिल्म की, टीवी की, मूवी की, हर चीज की। आई थिंक इधर ही है ना लाहौर है। तो अगर लाहौर को टारगेट करेंगे, मैं 15 साल से लाहौर के आर्टिस्टों को, लाहौर के ड्रामों को वॉच कर रही हूँ बाहर बैठ के। सही, मैंने तो वायलेशन आज तक नहीं देखी, मैंने फहाशी नहीं देखी। इनको अच्छे काम के लिए भी निकलना चाहिए और वो अच्छे काम की भी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, जहां जहां अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जहां बुरा काम हो रहा है उसको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का मकसद ये नहीं है ना, मकसद है अल्लाह वास्ते सानू किसी तरह रख लो। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बता दें, गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हैं, क़वायद ज़वाबित बनाए हैं ड्रामे के हवाले से जी, तो बहुत सारी हमारी ख़वातीन आर्टिस्टें जो है ना उन क़वायद ज़वाबित के बारे में कहती हैं कि वो SOPs और क़वायद ज़वाबित वाज़े नहीं हो पा रहा है कि कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। ये कहते हैं आर्ट्स काउंसिल के नुमाइंदे जब आते हैं ड्रामा सेंसर रिहर्सल देखने के लिए, तो ये कहते हैं जी आपने ये स्टोरी नहीं दिखाई, आपने वो स्टोरी नहीं दिखाई, मुझे ये बताएं कि जो आप लोग हमें टाइमिंग दे रहे हैं 2 घंटे की, उसमें हम क्या ड्रामा दिखाएं? और ख़ास तौर पर अभी टारगेट कर दिया जाता है स्मार्ट लॉकडाउन में, थिएटरों का टाइम कभी 8 से 10 कर दिया जाता है और कभी 9 से 11 कर दिया जाता है, और ये है तवानाई बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए। एक बड़ी बात करूंगी, मुझे पता है, मुझे देखेंगे, मैं डॉक्टर साहब को इंटरव्यू दे रही हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके भी समझ तो आप गए हैं, तो इनके भी प्यार करने वाले और मेरे भी प्यार करने वाले, तो वो देखेंगे तो सही। अच्छा मुझे ये बताएं, इनको एक चीज का पता है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें दुनिया देखने आती है, हम पे टिकट लेके ड्रामा वॉच करने आते हैं ना लोग, देखते हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज का पता था, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे काम किए, बड़ा अच्छा जो भी इन्होंने काम किए सब पता था। गवर्नमेंट ने ना अपने काम दिखाने थे डॉक्टर साहब, ये बात आपने चलानी है। जी जी जरूर जरूर चलाऊंगा। गवर्नमेंट ने अपने किए हुए 2024 से लेके 26-25 जो भी गुजरा है, जो हुकूमत नून लीग की है, इन्होंने जो भी अच्छे काम किए, माशाल्लाह बड़े अच्छे काम किए इन्होंने, वो सारे काम इन्होंने दिखाने के लिए टारगेट किसको किया है? सोशल मीडिया कौन यूज करता है? जस्ट अ फनकार आर्टिस्ट। सोशल मीडिया जस्ट आर्टिस्ट का है, नॉन पर्सन बंदे का बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने हम जैसे आर्टिस्टों को टारगेट किया खुद को फेम में लाने के लिए।
अगर वो बात करते हैं फहाशी खत्म करने की, ये चीजें खत्म करने की, फिर खुद हमारी फील्ड में क्या लेने आए हैं? पीछे बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट करें ना। मैडम उज़मा बुखारी साहिबा, उनके नुमाइंदे यहाँ इधर भी आर्ट्स काउंसिल ऑफिस है पूरे पंजाब में, आई थिंक जिधर जिधर थिएटर है वहां पे काउंसिल मौजूद है हर जिले में। अब वो देखने आते हैं सेंसर, वो पर्सनली डिमांड्स करते हैं आर्टिस्टों से, वजह आप है पीछे। किस चीज की डिमांड? वो डिमांड करते हैं आपने ये नहीं किया तो वो कहेंगे जी मैंने ये करना है, तो वो कहते हैं ठीक है फिर आप कर लें आंखों आंखों में। ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारी हमारी आर्टिस्टें हैं जो इस चीज पे बात करना चाहती थी, आवाज भी उठाना चाहती थी, लेकिन हम क्या करें कि हमें दबा ही इतना दिया है कि हम खुद के लिए भी नहीं बोल सकते। इदारे के लोगों ने आपसे कोई गलत डिमांड की है? मैंने तो छोड़े आप इस बात को। मैं मुल्तान में भी गई थी काम करने के लिए, फिर मैं साहिवाल गई, फिर मैं गुजरावाला मैंने काम किया। मैंने बहुत जगह ये चीजें फेस की हैं। तो ये मैडम उज़मा बुखारी साहिबा को, लाहौर में तो ऐसा नहीं है? नहीं, लाहौर में नहीं है। अच्छा, लाहौर हेड है। मुल्तान थोड़ा सा क्लियर कर दें, मुल्तान, साहिवाल और गुजरावाला। ये मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला। सेंसर डिपार्टमेंट अक्सर औकात लड़कियों को ड्रेसेस पे, पर्सनली फिजिक्स पे आपकी, ये इस तरह के गलत सवालात करना मेरा ख्याल है कि उनके लिए ठीक नहीं है। उनका काम है जस्ट ड्रामा वाच करें। जो एसओपीज हमारे लिए हैं वही एसओपीज उनके लिए भी हैं कि जस्ट आए अपना ड्रामा देखें। उनको देखिए, अगर मेरी बहस होगी यानी कि ये सेंसर मेंबरान जो है वो आपकी फिजिक पर जी जी करते हैं? हुई है ना, ऐसे हुई है। अच्छा। डॉक्टर साहब मैं ना ऐसे ही मेरी ना बहस हो गई ऑन द रिहर्सल। अच्छा। आर्ट्स काउंसिल के जो नुमाइंदे थे उनके साथ। अच्छा। तो जब मेरी उनसे बहस हुई तो बहस होते होते कुछ बातें ऐसी हो गई। ये कौन से स्टेशन की बात? ये गुजरावाला स्टेशन की बात है, पंजाब थिएटर की। अच्छा। तो बातों बातों में कुछ ऐसी बात हो गई कि मेरी उनसे बहस हो गई। अच्छा। जो कि उनके पास भी राइट्स हैं और राइट्स मेरे पास भी हैं। सही। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक नाम है, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। तो बात होते होते वहां पे जब बहस हुई तो कुछ चीजें मुझे बतानी पड़ गई उनको। यानी कि वो आपको जिस्मानी खदोखाल के हवाले से सवाल कर रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एक खातून आर्टिस्ट से नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। ये मैडम उज़मा बुखारी साहिबा को चाहिए कि जब बंदे भेजे ना यहाँ साथ में खुदा के बैठा करें। अच्छा। हमसे सवाल करने के लिए कि आपने ये अंडरगारमेंट्स ऐसे पहनने हैं या वैसे पहनने हैं, या खुदा के बैठा करें, या खुदा के वास्ते इस चीज को ना थोड़ा पीछे करें। कोई एक आध बंदा सेंसर देखने आते हैं, देखे ऑफिसर इतने तो होते नहीं आर्ट्स काउंसिल में, 2 होंगे या ज्यादा 3 होंगे। जी जी। 15-15 बंदे हमारे सेंसर देखने के लिए आते हैं, पहले 5 होंगे। वो जो पीछे इतने लोग बैठे वो कहाँ से आते हैं? ऐसा लाहौर में नहीं होता, आउटडोर में होता है। आउटडोर में नहीं, ये लाहौर के भी पिछले दिन मैं देख के आई हूँ, तकरीबन 8 बंदे बैठे हुए थे तमासील में। देखिए 3 डिपार्टमेंट हमारी सेंसर चेक करते हैं जी। तो 2-2 3-3 अफराद होते हैं, तो वो 7-8 अफराद लोग वो जेन्युइन होते हैं। मैं गवर्नमेंट से मेरी एक बड़ी दिल से तह दिल से एक अपील है कि वो खुदारा हमें जीने दो हमें जीने दो, हमें जीने दो। डॉक्टर साहब लाहौर की तो थिएटर है ना, ये माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा अच्छा काम होता है और बाहर नजर आता है। सही। सोशल मीडिया पे नजर आता है। तो जो वीडियोस वगैरह हमारी गवर्नमेंट के पास पहुंची हैं वर्गिंग की, फहाशी की, वो ऑनेस्टली लाहौर की नहीं है। इस टाइम आप देख लें, मेरे पास इस चीज के प्रूफ है, मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर थिएटर चल रहे हैं। अच्छा। सारा कुछ हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ लाहौर को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? ये थिएटर का गला है, उसको दबा रहे हैं। लाहौर ना हमारी इंडस्ट्री का गला है, तो ये गले को दबा रहे हैं सारे खत्म करने के लिए ना, पीछे वाले मामला भी यहाँ से खत्म करने के लिए इन चीजों पे फोकस करें। और मैं इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं मैडम उज़मा बुखारी साहिबा से मिलूं, कि उनसे बैठ के मैं भी एक बात करूं। मेरी भी बीए क्वालिफिकेशन है, मेरे पास भी लॉ की डिग्री है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने सारे एसओपीज पढ़े हैं। गुजरावाला जब मेरी बहस होगी ना आर्ट्स काउंसिल के बंदों के साथ, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ऐसे करें, मैंने कर लिया। फिर कहते मैडम आपकी ये शर्ट ऊपर, मैंने यूं करके भी कर ली। तो फिर बोलते हैं जी आपका ड्रेस ठीक नहीं है, आप ड्रेस चेंज करें। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, आपको मेरे ड्रेस पे बात करने के राइट्स किसने दिए हैं? बोलते एसओपीज। मैंने कहा मुझे अभी एसओपीज दे, नहीं तो मैं आप पे एफआईआर दूंगी, या आप मुझ पे दें, मैं सारी जिंदगी स्टेज पे काम नहीं करूंगी। अच्छा। अगर आपके एसओपीज में ये लिखा है कि आप लड़की के पास जाएं, अदाकारा को बोले कि मैडम यूं करें, अपनी बॉडी को सेट करें या अपने कपड़ों को, हाँ, यहां से लेके यहां तक आपके पास राइट्स हैं कि आप पूरा लिबास देखें, क्या लिबास कंप्लीट है, दैट्स इट। अगर कोई चीज नजर आ रही है, या डीप गला पहना है, या शॉर्ट बाजू है, या शॉर्ट
निक्कर पहनी हुई है ना, फिर तो आप सवाल करते अच्छे लगते हैं कि मैडम ये आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है। अगर एक बंदी ने कंप्लीट अपनी ड्रेसिंग की हुई है, अपने लिबास में है, जो स्टेज पे जी। स्टेज के लिए है, जी। आपको पता है हमारे बहुत एक्सपेंस है जी। पीछे वाले पीछे के सदके, ठीक तो है। काइंडली ये आपके पास राइट्स नहीं है कि आप थिएटर में जाएं और दौरान रिहर्सल लड़की को ये कहें कि आपने ये ड्रेस नहीं पहनना, उतारें ये वो, नथिंग, ये आपके पास राइट्स नहीं है। इस बात पे मेरी उनसे बहस हुई, तो मैंने उल्टा उनसे सवाल कर लिया, उनको जवाब आपको दिया, जुबानी तौर पर बैन कर दिया गया? तो उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए जुबानी तौर पे बैन कर दिया। कोई रिटर्न लेटर आपको कोई नहीं? रिटर्न लेटर नहीं, कुछ भी नहीं होता है ना। मुझे व्हाट्सएप आए या मुझे कोई नोटिस मिलता है, मेरे पास आता है, मेरे असिस्टेंट को आता है या मेरे मेकअप वाले को आता है, कुछ भी नहीं। ठीक है। डीसी साहब के जो जी। असिस्टेंट है ना, उन्होंने मुझे नोटिस AC भेजा। साहब ने? हाँ, एसी साहब के पास मेरी हेयरिंग थी, अच्छा। तो फिर मैं गई हूँ, जब वहां पहुंची हूँ, बस कुछ भी नहीं। अच्छा। बस जी नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। देखिए हमारा टाइम बड़ा कीमती होता है, सारी रात हमने जागना होता है, काम करना होता है, सुबह 7-8 बजे हम सोते हैं। बेसिक ना डॉक्टर साहब ये पता है क्या करते हैं, ये आर्टिस्ट को तंग करते हैं। सही। ये ना इनको पता है कि हम इनकी बात करेंगे तो ये ज्यादा जरा, तो इसलिए ये आर्टिस्ट को ना ट्रैप करते हैं, आर्टिस्ट को ठीक है। उसको खिजाते हैं, चढ़ाते हैं। हाँ। जब वो गुस्से में हो, इनसे बात करे, फिर ये अगले बंदे की बात पकड़ते हैं। और इसलिए हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये और हैवी हो गए हम पे। रामा जी, ये हमारी थिएटर की कुछ खवातीन कहती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हमें तंग करते हैं, और ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, कोई मतलब जराइम पेशा लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग हैं। ये लोग जो है ना, ये हमारे रास्ते की दीवार बनते हैं और ज़बरदस्ती हमसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम खुद हैं। सही। तो ये जो बंदे आके हमें तंग करते हैं या हमें टारगेट करते हैं, बेसिक वो बंदे हम खुद लेके आती हैं। अच्छा। कि वो किसी को कुछ कह सके। एक वक्त तो ऐसा आता है डॉक्टर साहब कि वही लोग उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, वही फिर वापस जो लेकर आती हैं। जी, जो लेके आती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही लोग उसी बंदी को टारगेट करके, और अक्सर हमारी फील्ड के बड़े ऐसे नाम है जो जेरे नबूस हो गए हैं, बड़ी अदाकारें थी। जेरे नबूस? अच्छा। मैनू कहना नहीं आता, मैं कह देता। ओके ओके, यही कहें आप। तो जेरे नबूस हो गई हैं, इस दुनिया फानी से जा चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। बड़ा अच्छा काम करने वाली थी। पब्लिक है तो पब्लिक ही रहे ना। हाँ। अगर हम पब्लिक को अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारे मामलात नहीं चल सकते। कुछ लड़कियां आती हैं नई शोबिज में, वो देखती हैं कि ये जो मेन बिग स्टार है, अब वो ये नहीं देखती कि इसने पीछे 15 साल अपना टाइम भी दिया है थिएटर को। वो सिर्फ ये देखती है कि इसने पहना क्या है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, इसके साथ मुलाजिम कितने हैं, ये आ कैसे रही है, जा कैसे रही है। उसके ना दिमाग में वो सारा स्केच बैठ जाता है। फिर वो प्लान बनाती है कि मैं यूं करूंगी कैसे। फिर वो सब करने के लिए वो कहती हैं हमें कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। अच्छा। तो फिर वो मामलात वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत का जो फल होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। बेशक। ठीक है। बेशक। तो जल्दी में दाल भी हो तो वो गर्म होती है, तो जुबान अक्सर जल जाती है। और इन बंदों को जो बंदे बंदियां लेके आती हैं, बदमाश वगैरह या कोई भी नॉन पर्सन लोग, इनको एक छोटा सा मैसेज है कि खुदारा हालात ऐसे नहीं रहे अब कि वो वाले ना, वो वक्त नहीं रहा। सही। अब हर बंदा ही पूरा है अंदर से। बहुत शुक्रिया रहमा महर से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। ये सारी गुफ्तगू उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। मेरे अगले प्रोग्राम का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया रहमा महर जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा, ड्रामा देखने आया करें। आप लोगों के साथ हम जिंदा हैं और आप लोग हमारी ऑक्सीजन है। तो काइंडली खुदारा अपने कीमती टाइम से खूबसूरत सा टाइम निकाल के ड्रामा देखने आया करें, अपने खुद को भी फ्रेश किया करें और हमें भी। थैंक यू।